हाँ बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें क्या दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ओके। हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 65 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। तो क्वेश्चन में हमको दो तीन चीजें दी गई हैं, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे बढ़िया तरीके से और समझेंगे। तो देखो भैया, टोटल फाइंड द कॉमन डिफरेंस की कहानी फंस गई है। फर्स्ट टर्म पता है, तो क्वेश्चन में ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट होल्ड ऑन, अपने आप सही हो जाता है। तो अभी तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? कल हम लोग इसके आगे जो बाकी बचे हुए चैप्टर है उसको डिस्कस कर लेंगे। लगभग 5 चैप्टर आज अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं। 5 लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर हुए हैं बच्चों? पहला रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और एपी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिन्हें आप, ये सारे वो चैप्टर हैं जिनको अपन को कर लेना है आज ही रात को। इन्हीं में से पेपर में आएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले, अच्छा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म अपन को किसके बराबर दिया गया है? 8 के बराबर। लास्ट टर्म आपको किसके बराबर दिया गया है? 65। ओके, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ओके चाहिए। और सम ऑफ एन टर्म, तो सम भी दिया गया है किसके बराबर? 730 के बराबर, ओके। तो सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, तो ए एन इक्वल्स टू क्या बनता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है तुम्हारा? 65। ए क्या है तुम्हारा? 8, एन माइनस वन, डी ये नहीं पता सर। 65 माइनस 8 एन माइनस वन इंटू डी, ये ऐसा आ गया है ना, ऐसा आ गया। 65 माइनस 8 ये बनेगा आपका 57 एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे रुक जाओ, आइए आगे कहानी। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या लिख रहे हो? ठीक है, फॉर्मूला पूरा गलत। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 23 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 57 के बराबर। ये याद रखना, इसी बात को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये आ गया आपका 730 n बाई टू, 2a क्या है? 8 के बराबर है, और n माइनस वन इंटू डी ये क्या आ गया? 57 के बराबर है। तो 730 n बाई टू, 16 प्लस 57। तो 57 में आपने 16 ऐड कर देना है, तो बनेगा 63 प्लस 73, 73 आ गया भाई साहब। तो n 730 ये आ गया आपका n बाई टू इंटू 73, ये कैंसिल होके 10 आ गया। n की वैल्यू 20 आ गई है, पर n तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो पुटअप करिए, 57, n की वैल्यू क्या आ गई है? 20 माइनस वन डी। तो 57, इसको अलग से लिख लीजिए, इसको यहाँ से, ये इक्वेशन को अपन इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे कैसे लिखने लगे, है ना। तो आपको रिलेशन दिया हुआ है ना, n माइनस वन डी इक्वल्स टू 57। अब आप वैल्यू पुटअप करो n की, 20 माइनस वन, बताओ कितना आ रहा है बेटा? ये आया 19, और 19 थ्रीजा जो होता है वो 57 के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों हमको d की वैल्यू मिल गई किसके बराबर? 3 के बराबर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आए अगला क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी। 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है वो 2/3 है। 11th टर्म हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 10d, ये क्या लिखेंगे? a प्लस 17d 2/3। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ, ओके, सम का भी रेशियो निकालना है। गुड, आइए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस 10d, a प्लस 17d, तो 3a प्लस 30d, 2a प्लस 34d,
तो 3a माइनस 2a, 34d माइनस 30d, तो a इक्वल्स टू 4d। a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4d के बराबर आ गई। a इज इक्वल्स टू 4d, ये दिमाग में बैठा लो। पहला रिलेशन आ गया है। अब बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म। हमको फाइंड करना है रेशियो फिफ्थ टर्म अपॉन 21st टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है? a प्लस 4d, 21st क्या है? a प्लस 20d। a की वैल्यू मालूम है 4d के बराबर, तो 4d प्लस 4d अपॉन 4d प्लस 20d, तो क्या बन गया? 8d अपॉन 24d, d कैंसिल 1/3। तो ये जो रेशियो आया है वो किसके बराबर आ गया है? फिफ्थ टर्म और 21st टर्म का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3 के बराबर है। ठीक, 1/3 के बराबर है। क्लियर? और इसी को आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम्स ऑफ a5 इज इक्वल्स टू a21, तो ये बनेगा तुम्हारा a प्लस 4d और ये बनेगा तुम्हारा a प्लस 20d। ठीक है, तो 3a प्लस 12d इज इक्वल्स टू a प्लस 20d, तो 2a इक्वल्स टू 20d माइनस 12d, 8d, वही आ जाएगा रिलेशन। तो यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? पहले देखो, ये रिलेशन आया। टर्म्स का रेशियो दिया गया है, टर्म्स का रेशियो दिया गया है, टर्म्स का रेशियो दिया गया है। अब अपन को क्या करना है? सम का रेशियो निकालना है। टर्म का रेशियो दिया गया है और सम का रेशियो हम लोगों को निकालना है। ये इस क्वेश्चन की सबसे अहम बात है, सबसे अहम। टर्म का रेशियो दिया है और सम का रेशियो हम लोगों को निकालना है। ठीक, यहां तक हो गया आपका? अब हमको गई S15। ओके, एक मिनट रुकना, ये अगला क्वेश्चन आ गया। एस रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म अपॉन ऐसा सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म, 5 टर्म, एक से लेके 5 तक, एक से लेके 5 तक के टर्म्स का जो सम है उसका, और 1 से लेके 21 तक का जो सम है उनका रेशियो निकालना है। तो ये बनेगा क्या? 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 21/2, 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। कैंसिल किया, ये आ गया बेटा 5/21, 2a प्लस 4d, और ये आएगा क्या? 2a प्लस 20d। और ऑलरेडी हम लोग क्या लिख चुके हैं कि a की वैल्यू 4d के बराबर है, तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। 5/21, a की जगह पे 4d रखना है या 4d की जगह पे a, तो 2a प्लस a, 2a प्लस 20 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 20 को अपन लिख सकते हैं 5/4, है ना? तो देखिएगा, तो यहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? 5/4d, इस 4d को भी हटा देंगे, तो S5/S21 कितना आएगा बेटा? 5/21, ये आया बेटे 3a, और यहाँ पे क्या आएगा? 2a। 4d को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 4d को क्या लिखने वाले हैं? 4d को a ही तो लिखने वाले हैं। और ये 5 है, 5/21 है ये। 3a प्लस 7a कैंसिल हुआ भाई, ये कैंसिल हो गया 7, ये कैंसिल हुआ, तो ये रेशियो आ गया आपका S5/S21 इज इक्वल्स टू 5/7 इंटू 1/7, 5/49, 5/9। दिस इज द आंसर।
तो ध्यान रखना है a इक्वल्स टू 4d पूरे क्वेश्चन को ही खा गया है, a इक्वल्स टू 4d पूरे क्वेश्चन को ही खा गया है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी, पहले 6 टर्म्स का सम a1 a2 a3 a4 a5 a6, इनका जो सम है वो 36 के बराबर है, एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, ओके, तो a1 प्लस a2 और ऐसे करके फर्स्ट 16 टर्म का सम जो है वो किसके बराबर 256। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 निकालना है, S10 निकालना है, ये फाइंड करना है। तो S6 जो है वो क्या बनेगा 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 6 रखना है, S6 3 2a प्लस 5d, सम कितना भैया 36 है, तो 2a प्लस 5d, बेटा ये कैंसिल होके 12 आ गया, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम अगली इक्वेशन पे आते हैं, ये वाली मदद करेगी, ये इक्वेशन को ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो नाउ वी मूव टू, सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म दिए गए, 16 टर्म भी दिया गया है, तो S16 इज इक्वल्स टू 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 15d ये आ गया। तो यहां से 256, तो चाहो तो आप इसको ज्यादा आसान में दिखाऊं तो 16 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है वो, है ना, कोई बात नहीं। तो 256/8 इज 2a प्लस 5d 15d सॉरी, ये होता है 16 इंटू 16, है ना, आप कैंसिल कर लो आराम से हो जाएगा, ये गया 2 आया, तो 2a प्लस 5d जो है वो 32 के बराबर है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। एक मिनट को 15 है, सॉरी यार बार बार वही कर रहे हो गलती। और ये क्या है 2a प्लस 5d जो है वो 12 के बराबर है, सब्ट्रैक्ट करो, 15 माइनस 5 10, 32 माइनस 12 20, तो d कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 2 के बराबर। अब d आ गया तो सब आ गया, d आ गया तो सब आ गया, पुटअप करिए d, a की वैल्यू d निकलेगा, a नहीं रखना है d रखना है, क्या रखना है 2, तो 2a 10 2a 2, a कितना है प्रभु 1 आ गया, तो यहां से उठा के यहां आ गए, तो a भी आ गया d भी आ गया, n भी पता है, कैसे करेंगे, हमको सम ऑफ कितने टर्म्स निकालना है, इधर देखो सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 10 है, तो S10 इज इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी 2 के बराबर है और a 1 के बराबर है, a 1 के बराबर है, 2 प्लस 18, तो 18 प्लस 2 20, ये तो 100 आ गया बाबू। सम ऑफ 10 टर्म किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 20। फिर से डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 से 200 के बीच का, तो 100 से कहां तक जाना है 200 जाना है, पर इसमें एक कहानी है, डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करना है, तो टोटल 100 से 3 केस बनेंगे, तीन नहीं 2 ही में काम हो जाएगा। तो देखो पहले तो देखो 100 से लेकर 200 के बीच में नंबर कितने, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, आओ देखिए करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसा है, पहले क्वेश्चन को चलाना पड़ेगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
एक एपी है जिसमें ऐसे इंटीजर दिए गए हैं, 100 होगा, फिर 101 होगा, और ऐसे करके सबसे आखिरी वाला 200 है, ठीक है ना। तो इनका सम ऑफ इंटीजर्स, इनका सम निकालना है। पहला टर्म इसमें 100 है और आखिरी टर्म इसमें 200 है। तो ए एन इक्वल्स टू, पहले तो एन निकालो कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है आपका 200, ए है आपका 100, और एन माइनस वन, डी है आपका 1। तो 100 एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू आपकी 101 आ रही है। पहली बात तो दिमाग में बैठाइए, 101। अब क्या करेंगे, 101 आ रही है सर, ओके। एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 से 200 के बीच में कितने हैं? लफड़ा कर रहे हैं आप। इंटीजर बिटवीन, बिटवीन शब्द बोला है उसने, और बिटवीन में आप गजब बेइज्जती कर रहे हैं। बिटवीन में आप इग्नोर कर रहे हैं एक बात को। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 100 से 200 के बीच। तो बिटवीन में आपका 100 और 200 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे आप ये जो बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यही कर सकते हैं कि बिटवीन 100 एंड 200 के बीच की कहानी है। अच्छा, आओ देखते हैं, फिर से देखें क्वेश्चन को। पहले वाले पार्ट को करने की कोशिश करो। पहले डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 में जब हम आते हैं, तो सबसे पहला नंबर 100 की तरफ से देखो कौन है जो 9 से डिवाइड हो जाता है। जो 9 से डिवाइड हो जाता है 99 है, जस्ट 100 के पहले 99 में आप एक काम करो, 9 को जोड़ दो, कितना बनता है, कितना बनता है, 108 वॉज द फर्स्ट नंबर। तो यहां से 108 आया, फिर बना 117, हो गया खत्म, बन गई कहानी। 200 में आओ, तो 200 में आओ अगर, तो 200 में देखो जो 198 को देखो, चेक करो 198 को 9 से डिवाइड होता है क्या, 9 से डिवाइड होता है क्या, 9 2 जा से, हाँ या 198, तो ये आ गया 198। अब ये वही लिस्ट आ गई है सारे नंबर की जो 9 से डिवाइड होते हैं। दिस इज द एपी। इस एपी में जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। आओ, अब ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया 198, ए क्या है 108, एन माइनस वन, डी क्या है, डी है तुम्हारा 9 के बराबर। तो 198 माइनस 108, एन माइनस वन है बच्चों 9 के बराबर। तो ये आ गया कितना, 198 माइनस 90 के बराबर। गया 10। तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 11। तो टोटल 11 नंबर ऐसे हैं, टोटल 11 नंबर ऐसे हैं जो कि किससे डिवाइड हो जाते हैं, 9 से डिवाइड हो जाते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो भैया सम, तो 11 नंबर है, 11/2, 2 ए की जगह पे कौन आएगा, ए फॉर 108, 11 माइनस 1, और डी फॉर 9। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो आया 216 प्लस 90, 306। क्या कहते हो बाबू, 153। तो 11 इंटू 153, दिस इज द सम। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा सम को, ये मैं नहीं करने वाला कि मल्टीप्लाई करूं और आपको बताऊं कि बेटा ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो 1683 मैं आपको डायरेक्ट बता दिया हूं, 1683 कर लीजिएगा, ये चेक करने के लिए है, बाकी आप ट्राई करिएगा ना। अब जो इसका दूसरा पार्ट है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसमें मैटर बड़ा हो जाता है। नंबर इज नॉट, सम इज, आपको ऐसे नंबर लाने हैं जो कि क्या बोल रहे हैं, नॉट डिविजिबल बाय 9 वाले चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9, उनका सम चाहिए। तो टोटल का निकाल लो और टोटल में से इसको माइनस कर देना, ठीक है ना।
तो टोटल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो पहला नंबर तो कौन आता है गुरु? 101। और सबसे आखिरी कौन सा आता है? 199। तो ए एन क्या बन गया तुम्हारा गुरु बताओ? ए एन आ गया तुम्हारा क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आया? 199। तो ए की वैल्यू कितनी है? 101। एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 1। खत्म करो। 199 माइनस 101 ये आया। तो अब आप देख पा रहे होंगे 199 टोटल कितने नंबर आ गए? 98। 199। अरे कर लो यार माइनस, तुम भी यार क्या क्या करवाओगे मेरे से। ये भी करें हम, ठीक है ना। 98 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n इज इक्वल्स टू 99। n इज इक्वल्स टू 99। n की वैल्यू बेटा 99 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब इनका सम कितना होगा? इन सारे नंबरों का सम 2। ए की जगह पे कौन आया? 101। 99 माइनस 1, डी की जगह पे कौन आया? 1। 99 अपॉन 2, 101 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98। तो बाबू ये क्या आ रहा है? 99 अपॉन 2, 2 300। ये कितना आ गया? 150। तो 150 मल्टीप्लाई 99 करिए, आंसर पाइए। 14850 है आंसर। 14850 ये आ गया। अब इस वाले से, इस टोटल में से उस सम को माइनस कर दीजिए। तो द सम ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 9। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम लोग करने वाले हैं टोटल में से, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? सम ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 9। तो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर सम ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सम ऑफ टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 माइनस सम ऑफ नंबर between 100 and 200 which are divisible by 3। तो आपको सम एक बार में मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? देखो वैल्यू 14850 14850 14850 और यहां पे क्या है बेटा? 1683 है। 1683, तो 1683, ठीक है। 1683 1683 आपका आंसर आ जाएगा 13167 131। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? पल्ले वल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद अपन कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन कल मुलाकात करेंगे। तो ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म, मान लो ये 403 के बराबर है मेरे भाई।
ठीक है ना, n की वैल्यू नहीं पता है तो ए एन निकालना पड़ेगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर ले यार। तो ए एन क्या है तेरा x, a क्या है तेरा -4, n माइनस वन चाहिए, n चाहिए तेरे को, d कितना होगा -1 प्लस माइनस सॉरी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, अगला माइनस पिछले का भी माइनस है भाई साहब, तो -1 प्लस 3 कितना है वो बाबू, 4 है वो, 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो x क्या आ गया -4 प्लस 3 -3, तो x क्या आ गया तुम्हारा 3n -7, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, लास्ट टर्म है ये, x के फॉर्म में आया, किसके फॉर्म में आया, x के। और कोई तरीका, आइए देखिए, सम ऑफ n टर्म, इसको भी इस्तेमाल कर लो, जो कुछ हो सकता है इससे। Sn क्या है तुम्हारा भाई साहब 437, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n, a की वैल्यू क्या है भाई -4, n -1, d कितना है 3, इसको सॉल्व किया सर तो 437 है, 432 मत लिख लेना इसको, है ना, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। सॉल्व होने पे आपको जो क्वाड्रेटिक मिलती है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3n स्क्वायर माइनस 8n, 3n स्क्वायर माइनस 8n, सॉरी माइनस 11n माइनस 874, ये याद रखना है। ठीक, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू। इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 19 के बराबर, किसके बराबर मिलेगी 19 के बराबर, n की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी आपको 19 के बराबर मिलेगी, और आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिएगा, तो 3 इंटू 19 माइनस 7, तो 57 माइनस 7, तो गुरु ये आ गया 57 माइनस 7 कितना हो गया 50, तो x की वैल्यू इस तरीके से 50 आ जाएगी, यहां से निकालना पड़ेगा। तो पहले ये इसको लिखा आपने सम ऑफ एन टर्म, क्वाड्रेटिक इन n बना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, कई बार कर चुके हैं अभी तक, है ना, और इस n की वैल्यू को उठा के पटक दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, और मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों देखो ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा, और बहुत ज्ञान क्या ही दूं मैं अपने एंड से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी है बेटा, नंबर लाने हैं, है ना, और सिंपल पेपर ही आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिएगा। कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर लेंगे, सर्कल टेंजेंट तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन को हम लोग कल ही डिस्कस कर लेंगे, ये सब कुछ आज कंप्लीट करिए, ठीक, और मिलते हैं ब्रेक के, टाटा बाय बाय।